अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाज्ञास्मदे गुरुपाद पद्म नित्यनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्त जन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचिता श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसकी टीका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद लिखा है। और हम लोग श्रवण करते करते आज पाठ 7 में क्लास है, 7 नंबर। हम लोग नैष्टिक भक्ति उसके संबंध में हम लोग श्रवण किया। नैष्टिक भजन में कैसे एकनिष्ठ होना चाहिए, तो सब यहाँ पे धीरे धीरे बताए। अन्न व्रत अन्न दान नहीं करो वस्तु ज्ञान, अन्न सेवा अन्न देव पूजा, हाहा कृष्ण बोली बोली बेड़ाऊ आनंद करी, मने मोर नहीं जनो दूजा। नैष्टिकता निष्ठा जब तक नहीं होता है तो भजन राज्य में वो साधक टिकता नहीं है। निष्ठा के अभाव के कारण वो बह जाता है। इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठा, अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा, अपने भजन राज्य में टिके रहना है तो भजन निष्ठा, ये सब बताया। तो निष्ठा क्या है अभी तक हम लोग श्रवण किया। आज बता रहे हैं थोड़ा दान दक्षिणा के बारे में। किसको एक बहुत बड़ा कंफ्यूज रहता है ना, किसको दे किसको ना दे, ये भी एक निष्ठा की बात है, ये बता रहे। जैसे देवा देवी के प्रति निष्ठा सुने, साधन के प्रति अनेक प्रकार के साधन है, कौन सा साधन करना चाहिए ये भी सुने हैं, है ना। धाम के प्रति कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तीर्थों में, ये निष्ठा भी सुने। ये सारे निष्ठा ही तो है। धीरे धीरे प्योरीफाई करके, मतलब जो शुद्ध हमारे भजन के अनुकूल है उसी में आके टिकाएंगे। तो अब यहां बता रहे अन्न व्रत अन्न देवा। अन्न व्रत, व्रत हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। अब कौन सा व्रत करे और कौन सा छोड़े, ये भी हमको जानना बहुत आवश्यक है। हम कृष्णा मार्ग में आए हैं कृष्ण भजन करने के लिए, हमको कौन सा व्रत करना है ये समझना है। इसकी व्याख्या हम ज्यादा नहीं करेंगे। जितने प्रकार का व्रत हम देख रहे, अमावस्या का व्रत लोग करते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं,
गुरुवार का व्रत रखते हैं ना, अनेक प्रकार के। भारत में माताएं देखो 7 दिन में 6 दिन भूखी रहती है, व्रत है। सोमवार का व्रत है, मंगल का व्रत है, शनिवार का व्रत है, व्रत है। आज तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है व्रत करने। हाँ, कौन सा व्रत? ये अमावस्या, अमावस्या का व्रत। दिवासो बोलते हैं। हाँ। साल में जो एक टाइम हाँ हाँ। तो अपने अपने, और एक अलग बात है, ये तो है ही है, अपने अपने अलग अलग बिरादरी में भी एक एक व्रत होता है ना। इसलिए कौन सा व्रत करना है और कौन सा नहीं करना है। अन्न व्रत, अन्न दान नहीं करो वस्तु ज्ञान। अन्न व्रत, कौन सा व्रत करना है? कहते हैं व्रत में जो वैष्णव व्रत बताया, श्री हरि वासरादि वैष्णव व्रत भिन्न अन्न कामो व्रत। अन्न व्रत, अन्न व्रत मतलब केवल हरिवासर का व्रत छोड़ करके, एकादशी का व्रत छोड़ करके बाकी सारे व्रतों को प्रणाम करो। मतलब क्या? सब व्रतों को छोड़ो, केवल हरिवासर को छोड़ करके। एकादशी का व्रत क्यों? आप कहोगे महाराज क्यों? बोले एकादशी का व्रत करने से आपका जितने सारे व्रत है सारा व्रत हो जाएगा। एकादशी का व्रत है सबका राजा। समझ में आया? आपको छोड़ना नहीं हुआ। आप बताइए, 7 दिन भूखा रहे ना 15 दिन में 1 दिन भूखा रहे ना। 15 दिन में 1 दिन भूखा रहोगे तो पूरे 7 दिन 14 दिन के आप 14 दिन भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 दिन निर्जला रह लिया, इसलिए तो 7 दिन के बाद 15 दिन में जो एकादशी आती है निर्जला की बात बताए। रोज रोज ऐसे थोड़ा थोड़ा खा के या भूखा रह के ना रहकर आप केवल एकादशी का व्रत ठीक से फॉलो करो तो सारे व्रत अपने आप हो जाएगा। ये सब बताया, ये निष्ठा आपको बता रहे। भजन निष्ठा क्या है? जैसे कल भजन निष्ठा बता रहा ना, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, ये सारे ऋण कैसे, कौन सा क्या करने से ये सारे ऋण हम छोड़ देंगे। जैसे बता रहे बिरादरी में नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? पितरों की पूजा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो लोग नाराज हो जाएगा। लेकिन भजन निष्ठा में बताया, यदि केवल कोई भगवान श्री कृष्ण का आश्रित होकर के हरिनाम का जाप करते हैं तो अपने आप पितरों और देवों सब प्रसन्न हो जाता है। ये हमने कल सुनाया। और आज यहाँ बता रहे व्रत में से केवल हरिवास तिथि, एकादशी का व्रत करने से या विष्णु संबंधित जो व्रत है, नरसिंह व्रत, जन्माष्टमी और रामनवमी तिथि, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, ये 4-5 व्रत है। ये व्रत आप करो। और प्रत्येक महीने में 2 व्रत आते हैं, 2 एकादशी, 2 पक्ष के। ये व्रत करिए, आपके सारे व्रत छोड़ना नहीं हुआ और जोड़ना हो गया। बल्कि एकादशी व्रत नहीं करोगे तो आपका साधन 0। गुरुजी कहते हैं आप बहुत सारे व्रत रख लिया लेकिन एकादशी नहीं करते हैं तो आपका सारा साधन 0 हो जाएगा। इसलिए कैसे भी एकादशी का व्रत रखना है, एकादशी का व्रत करना है। यहाँ अन्न व्रत त्यागने के लिए बता रहे हैं, केवल एकादशी का व्रत करना है, व्रत हो गया। इसकी व्याख्या ज्यादा मैं नहीं करूंगा। अब आ रहा है अन्न व्रत के बाद दान। दान कैसे करें? किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए? अन्न दान मतलब श्री कृष्ण और वैष्णव के प्रीति की उद्देश्य व्यतीत अन्न दान का उद्देश्य है। वैष्णव और वैष्णव संबंधित, विष्णु संबंधित दान देना है। इन दान से क्या होती है, क्या होता है? सुकृति मिलती है, भक्ति होती है। और बाकी दान क्या होगा? पुण्य मिलेगा। गरीब दुखी को दो, कोई बात नहीं है, पुण्य मिलेगा आपको। दान के मामले में अगर किसी गरीब को खिला दिया, किसी पशु पक्षी को दे दिया तो उसमें क्या मिलेगा? आपको पुण्य मिलेगा दान का। इसलिए कह रहे हैं दान जो है सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? सर्वश्रेष्ठ दान है वैष्णव गुरुदेव भगवान की सेवा करना, ये दान है। और ब्रज की गोपियों ने कहा सर्वश्रेष्ठ दान है घोरी दाते जना,
सबसे श्रेष्ठ कौन है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिणंति ते भूरिदा जना। जो भगवान की कथा सुनाते हैं, सबसे बड़े दानी। अरे दानी क्या हुआ तो दक्षिणा लेके चले जाते हैं। अब कह रहे जो भगवान की कथा सुनाता है वो दानी है सबसे बड़े। दानी कहाँ हुआ तो दक्षिणा लेके चले जाते हैं बटोर के। लोग तो यही सोचते हैं ना, कथा करने का मतलब, आने का मतलब ये हो गया कि वो तो दक्षिणा देना पड़ेगा। दान कहाँ कर रहे हो? तो लेके जा रहा है। दान कहाँ कर रहा है? लेके तो और जा रहे हैं। लेकिन शास्त्र में बताया एक कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति को कृष्ण भजन में उन्मुख करना, ये सबसे बड़ा महान है, सबसे बड़ा दान है। लेकिन उसके विनिमय में हम क्या दे सकते हैं? उसके मूल्य में कुछ नहीं हो सकता। संसार के थोड़ा सा द्रव्य देने से, पदार्थ देने से, वस्तु देने से उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है? इसलिए उनके सम्मान के लिए ये दक्षिणा दी जाती है। बराबरी नहीं कर सकते। वो जो कथा हमें सुनाए, हरि कथा, इसके बराबर, भगवान की कथा के बराबर हम नहीं दे सकते किसी को। इसलिए सबसे बड़े दानी ब्रज की गोपियों ने कहा जो आपकी कथा का दान देते हैं, भूरिदा जना ते जना, भूरी मतलब श्रेष्ठ है, दान हो गया। अन्नव्रत अन्नदान नहीं कर वस्तु ज्ञान। वस्तु ज्ञान क्या है? कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण दासत्व व्यतीत अन्न वस्तु। अन्न वस्तु क्या है? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण दासत्व, यही करना है। भगवान का दास बनना है। अन्न वस्तु मतलब क्या? निर्वेद ब्रह्म अनुसंधान रूप ज्ञान व माइक देह देही का अनुसंधान ज्ञान, इस ज्ञान को छोड़ना है। निर्वेद मतलब जो केवलाद्वैतवादी का ज्ञान है, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति है, इसको परिहर, इसको त्यागना है। समझ में आ रहा है? इसको त्यागने के लिए बता रहे हैं। तो फिर करना क्या है? जीवने मरने गति राधा कृष्ण प्राणपति। ये सब छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएंगे? भजन निष्ठा स्थित कब हो जाएगा? धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते एक जगह आकर के तो रुकेगा ना। देखो बहते 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 एक जगह कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकेगा। जैसे ये छोड़ा, वो छोड़ा, सो छोड़ा, छोड़ते 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 किसी को तो पकड़ेगा, पकड़ के रुकेगा। तो पकड़ के कहाँ रुका? यहां बताया जीवने मरने गति राधा कृष्ण प्राण प्रति दुहार पीरिति रस सुखे। अब बता रहे हैं राधा कृष्ण प्राण प्रति, प्राण हमारा, ये मान करके श्री राधा कृष्ण क्या है? हमारे प्राणेश्वरी और प्राणेश्वर। यही है हमारा जीवन और यही है हमारा मरण। इनके प्रति ऐसे प्रीति होए, ऐसे तदात्मक भाव होए कि इसके हेतु मतलब इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। निष्ठा का पराकाष्ठा क्या है? कि इसके बिना हम और जी नहीं पाएंगे। जैसे मछली को पानी से निकाल लो, वो तड़पती है और अंत में प्राण छोड़ देती है। ऐसे भगवान के बिना वो जी नहीं पाएगा। इसलिए ब्रज की गोपी क्या कह रही हैं? अटति जद भवान नन्ही काननाम त्रुटि जुगायते त्वाम अपरशताम कुटिल कुंतल ते मुखंचते जड उदीक्षताम पक्ष कृदिशाम। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहा?
विरह में युगायिताम निवेशेन चक्षुषा प्राविश्रायिताम शून्यायिताम जगत सर्वं गोविंदा विरह नामे। ऐसे देखो, ये भजन की निष्ठा होने पर तब उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। एक क्षण निष्ठा, तब एक त्रुटि, एक लव, ऐसा लगेगा कितना युग युगांतर बीत गए, ऐसा लगेगा। उनके बिना हम रह नहीं पाएंगे, तड़पेंगे। उसका थोड़ा सा आभास, छाया आभास इस संसार में मिलता है। वो तो समंदर है, प्रकाश है संपूर्ण, लेकिन उसकी थोड़ा छाया आभास देखने को संसार में मिलता है। कैसे? किसी से जब किसी का प्यार हो जाता है। अब देखो उसके बिना क्या हाल है। हाँ? अब दोनों पति पत्नी एक हो गए 70 साल के, एक हो गए कितना 60-65 ऐसे कुछ हो गए। अब ये दोनों चाहते हैं कि इससे पहले मैं मर जाऊं, वो कह उससे पहले मैं मर जाऊं। क्यों मरने के लिए पहले क्यों मरना चाहते हैं? बताओ क्यों मरना चाहते हैं? पत्नी कहती है पहले मैं मर जाऊं इससे पहले, अब पति कहता है नहीं इससे पहले मैं मर जाऊं। क्यों? जो रहेगा उसी का जो झंझट है, उसका विरह उसी को लेना पड़ेगा। तुम अगर तुम्हारे दोनों में इतना प्रेम है, प्रीति है, आप एक छोड़ के जो चला गया तो चला गया। अब जो रहेगा उसका सारा विरह उसी को सहन करना पड़ेगा। हाँ, पूरे जीवन का जो स्मरण, कभी एकांत में बैठ करके सोचो कि इसके बिना हम कैसे रहेंगे। हाँ, देखो इस संसार में यद्यपि शुद्ध प्रेम नहीं है, फिर भी उसका थोड़ा सा आभास दिखाया। और इसमें इतना अगर तड़पन है, इतना दुख है, दर्द है, तो सचमुच कृष्णा से प्रेम हो जाएगा तो उसके बिना हम कैसे जी पाएंगे। हम लोगों का कोई प्रेम नहीं है, इसलिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है। भगवान जी खिलौना दे दिया, अब उस खिलौना से हम खेल रहे हैं, खिल रहे हैं। तो ये आभास थोड़ा सा दिखाया परिवार में, जिससे तुम्हारा प्रेम है, चाहे बेटा से हो, चाहे बेटी से हो, चाहे पति से हो, चाहे पत्नी से हो, सबसे ज्यादा प्यार तुम जिससे करते हो। ऐसा लगेगा कि जिसके बिना मैं एक पल जी नहीं पाऊंगा। इंसान तो जी लेता ही है, लेकिन तड़प तड़प करके जीता है, यादों के साथ जीता है। इसलिए यहां बताया तुम ही हमारा प्राण, तुम ही हमारा क्या है जीवन, तुम ही हमारा मरण। मर्त प्राणनास्तु सैव न अपरः, आप ही मेरा प्राण और कोई दूसरा नहीं है। एक त्रुटि का वियोग सहन नहीं होता है। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा है, एक त्रुटि का। राम जी ने हनुमान जी से कहा मेरे विरह में मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिया। कौन है? दशरथ महाराज। जैसे सुना कि राम आए नहीं, तो राम 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 कही राम, तनु परिहरी राव गयो सूरधाम। राम 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 कही राम। यहां इतने बार राम क्यों बोले? कितने बार बोले? इतने बार, इतने दिन हो गए थे और आए नहीं, 6 दिन हो गए आए नहीं। राम 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 कही राम। राम जी के विरह ऐसा ही उनके शरीर में अग्नि प्रकट किया, विरह अग्नि से प्राण छोड़ दिया, चले गए। वो तो वात्सल्य रस के भक्त थे। तो फिर सीता राम के विरह में 6 महीने तक कैसे रही?
हनुमान जी से वही राम जी पूछ रहे हैं। जब हनुमान जी आए लौट के तो राम जी पूछ रहे हैं कि मेरे विरह में मेरे पिताजी प्राण छोड़ दिया, तो जानकी जी अभी कैसे जिंदा है अभी तक? क्योंकि वो तो सिंगार रस के मेरा तो ये है, अर्धांगिनी है। तो वो मेरे कारण प्राण तो छोड़ तो नहीं दिया, मेरे विरह में कैसे वो जी रही है, क्या परिस्थिति है। तब हनुमान जी ने बताया, नाम पहाड़ू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कुपाट, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज जंत्रिता प्राण जाय कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा सीता जी तो एक पल जीना नहीं चाहती हैं। तो बोला फिर तो जिंदा तो है। राम जी हाँ? इतना फिर भी तो जिंदा तो है। कैसे जिंदा है? देखो, मर जाना समस्या का समाधान नहीं है। कहा लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेता है कि नहीं? क्या सुसाइड करने के बाद शांति मिल जाएगी? परिवार के संसार के उलझन में उलझ करके लोग सुसाइड कर लेते हैं, शांति मिलेगी। यहाँ किसी से बहुत सारे पैसा ले लिया, हाँ उधर चुका नहीं पाए, बार बार मांग रहे, इसलिए आदमी क्या करते हैं, दे नहीं पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। क्या मरने के बाद क्या वो पन्ना खत्म हो गया? जहां जाएगा वो पीछे पीछे जाएगा। तुमने जो कर्म करके गया ना, ये कर्म तुमको नहीं छोड़ेगा, फिर वहीं से अध्याय शुरू होगा। क्या सोचते हो, किसी को ठग करके, किसी को धोखा दे करके तुमने कमाया, अथवा किसी को दान पुण्य दे दिया और तुमको भोगने का समय नहीं मिला, मर गया, वो मिलेगा नहीं पुण्य का फल। बड़े ध्यान से सुनना है, सब मिलेगा, फिर वहीं से शुरू होगा। तभी तो लोग तो ऐसे खाने के लिए लालच होता है, भीख मांगता है, मिलता नहीं है, कोई दिखता नहीं है, सब पाप का कर्म है। और किसी को तो कि इतना सुख शांति मिल रहे, कब किया पुण्य? सब पिछले अध्याय का ये सारे क्वेश्चन आ रहा है, उसको आंसर देना है। पहला दिन से जो क्लास शुरू हुआ ना एनुअली में, वो क्वेश्चन आएगा। अभी तो पढ़ाया नहीं, पूरा साल भर का वो चलेगा, समझ गए? तो हमारा जितना जीवन हुआ सबके साथ लिंक है, सब हमारे सब पीठ में बांधा हुआ है, प्रारब्ध सब बांधा, वही लेकर हम चल रहे हैं, कोई छूटा नहीं। अवश्य एवं भक्तव्यम शुभाशुभा कर्म न क्षीयते, उसको भोग किए बिना वो छीन नहीं होगा। सतो ही कल्पैरोपी, भले ही स्वतः कल्प क्यों ना बीत जाए, अपना कर्म का फल भोग करना पड़ेगा। तो यहां बता रहे हैं कि राम जी के बिना सीता जी कैसे जी रही हैं, वो तो प्राण छोड़ना चाहती हैं राम के बिना, लेकिन प्राण क्यों नहीं छोड़ रही हैं? राम जी को हैं? छोड़ना चाहती हैं, लेकिन क्या है, अब बता रहे हैं, सुनो। नाम तुम्हारा दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कुपाट। प्राण कहाँ है? अंदर है, अंदर से तो बाहर निकलेगा। पहली बार यहां से आप गेट से बाहर जाओगे, पहला क्या है? दरवाजा है, फिर दरवाजे में क्या है? ताला है, फिर ताला के बाद क्या है? पहरादार है। इतना सारे तोड़ के आपको बाहर जाना है। पहले दरवाजा, ध्यान तुम्हारा दिवस निशी, पहले क्या है? लोचन निज जंत, पहले अंदाज ध्यान है, ध्यान कपाट है। लोचन निज जंत्रित, उसमें ताला, ध्यान भी लगा हुआ है। ध्यान तोड़ करके वो जाना चाहते हैं आंख, मतलब ध्यान तुम्हारा क्या बताया आपने, हमने अभी इसमें ध्यान तुम्हारे दिवस निशी, दिन रात राम जी के ध्यान में है। अब ध्यान तोड़ के आना चाहते हैं, लेकिन
फिर भी राम जी का नाम मुख में है, पहरादार है। कपाट तोड़ के, कपाट मतलब दरवाजा तोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन ये नाम, आपका नाम पहरा दे रहे, नाम पहरादार दे रहे। नाम तो मुंह में बैठे हैं, प्राण निकलेगा तो कहां से निकलेगा? नाम पहरादारी कर रहे हैं जानकी। समझ में आ रहा है? अगर भगवान का नाम आपके मुंह पे है ना, तो आपकी जान कोई नहीं निकल सकता। क्या समझे? प्राण को ये सबके प्राण आकर निकल, अगर नाम मुंह में है तो आपकी जान कोई नहीं निकल सकता। राम जी के विरह में सीता जी प्राण छोड़ना चाहती है, लेकिन कभी ध्यान लग जाता है, राम जी का ध्यान, फिर ध्यान टूटे, फिर प्राण निकाल दे, लेकिन नाम मुंह में है, नाम का रस तो है। हाँ। और कभी लोचन जंत्रिता, लोचन मतलब कभी ऐसे नेत्र बंद हो जाता है राम जी का स्वरूप देख करके, ये लोचन जंत्रिता मतलब ताला। तो प्राण जाए तो कैसे जाए? प्राण जाए कहीं बार। तो ये सब भजन की निष्ठा है। इसलिए कैसे भगवान को क्या मानना है? भगवान को प्राण मानना है। यहां बताया प्राण। दुहार प्रीति रस सुखे, कृष्ण प्रीति और राधा प्रीति, ये दोनों को प्रीति मतलब प्रीति, प्रेम, परस्पर दोनों के प्रेम रस माधुर्य का आस्वादन करना है, इसमें डूबना है। युगल भजन जारा, प्रेमानंदे भाषे तारा, यही कथा रहू मोर बुके। युगल भजन परस्पर, राधा कृष्ण का दोनों का प्रेम, सर्वश्रेष्ठ रस प्रीति क्या है? युगल भजन है। केवल कृष्ण भजन है, केवल राधा भजन नहीं। राधा के पाल्लोदासी ठीक है, लेकिन भजन दो युगल का। राधा रानी के अनुगत्य में, राधा रानी के पाल्लोदासी होकर के भजन करना, लेकिन किसका? केवल राधा जी का नहीं, राधा और कृष्ण दोनों का। क्योंकि शास्त्र में बताया, जैसे कृष्ण का, राधा जी का नाम भगवान कृष्ण का अच्छा लगता है, ऐसे कृष्ण का नाम राधा जी को अच्छा लगता है। कृष्ण चाहते हैं राधा जी का नाम लो, और राधा रानी चाहती है कृष्ण का नाम लो। एक परस्पर दूसरे का प्रेम है ना, इसलिए गौड़ीय वैष्णव क्या करते हैं? युगल नाम, हरे कृष्ण महामंत्र युगल नाम। यहाँ युगल नाम रस समुद्र में तुम हा कृष्ण बोली बोली बेराओ आनंद कोरी, मन मोर नहीं जेनो दूझा। कैसे? कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण बोली। जब वो राधा कृष्ण के प्रेम में, वो रस में, आनंद में निमज्जित हो जाएगा, डूब जाएगा, तो जैसे हमारे गोस्वामी लोगों की परिस्थिति क्या थी? कोथायो गो प्रेममयी राधे राधे, देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, तुम्हारे कांगाल तुम्हारे डाके राधे राधे। एक बार डाके वृंदावने, आबाद डाके कुमुद बने। एक बार कहा? वृंदावन में ढूंढ रहे ना, और दूसरी बार कुमुद बने। एक बार डाके ताल बने, आबाद डाके गोवर्धने या तवाल बने। एक बार डाके श्याम कुंडे, एक बार देखे राधा कुंडे। राधे 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 राधे, मलिन वसन दिया गाय, ब्रजेर धुलाए गोड़ा गोड़ी जाए। ब्रज की धुला में लोट फोट खाते हैं, प्रेम में पागल हो जाता। राधे कोथा योगो, कहाँ है? दर्शन दो, हमारा प्राण आपके बिना, ऐसे उत्कंठा। हाँ, जब भजन की निष्ठा परिपक्व हो जाएंगे ना, तो उत्कंठा आएगा।
उत्कंठा है? उत्कंठ लेना है, ले रहे हैं। कहाँ उत्कंठा है? लेना है, गुरुजी बताया, थोड़ा ले लो। उत्कंठा मतलब क्या है? उत्साहमयी, उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्त कर्मों प्रवर्तनात्। ये उत्साह, बहुत उत्साह होगा, उत्कंठा। जैसे हम जीने के लिए कैसे हमारे अंदर आशा है। कोई मरना चाहते हैं, एक आदमी को पानी में डुबा दो, उसका सर दबा दो, अब वो अंदर तड़पता है। क्यों तड़पता है? श्वास लेने के लिए। कैसा? तो जीने के लिए है ना। भगवान कहते हैं ऐसे मेरे को पाने के लिए ऐसे तड़पन होना चाहिए। समझ में आया दृष्टांत? एक किसी बालक को या किसी आदमी को पानी में उसका सर दबा दो, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पानी है, लेके जाओ। प्रैक्टिकल करो, सब हम प्रैक्टिकल बताते हैं। अगर किसी को उत्कंठा देखना है ना, उसी को डुबा दो। पानी में वहां डुबा के उसको छोड़ना, तब तक नहीं छोड़ना, आखिरी श्वास तक। देखना वो तड़फेंगे, बचाओ। और बाहर आते ही कैसे सांस लेंगे? लंबी सांस, पूरा भर भर के सांस लेंगे। तो कहते हैं ऐसे ही भगवान उत्कंठा, सांस लेने के लिए जी जान लगा के उसका हाथ को हटा के वो ऊपर आना चाहते हैं। सब कुछ उसमें सब कुछ भूल जाता है, सब याद रहता है, कुछ याद नहीं रहेगा। बोले इसी प्रकार भजन की निष्ठा जब परिपक्व होंगे, ये भजन निष्ठा में बता रहे, तब वो ऐसे भगवान से उत्कंठा के साथ भजन करेगा। उत्कंठा, उत्कंठा। इसलिए भजन में मूल क्या है? उत्कंठ है। चातुर्विधा माम भजन्ते, 4 प्रकार में आर्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी च भारत श्रव। उत्कंठा होना चाहिए। तो युगल चरण सेवा यही धन मोरे दिया, जुगल नयनेर प्रीति। सेवा किसकी करनी है? जुगल सेवा की करनी है। तो नैष्ठिक भजन का सार क्या है? लिखो, नैष्ठिक भजन का सार है युगल सेवा, राधा कृष्ण की सेवा। ये सेवा कौन देंगे? गुरुदेव देंगे। युगल सेवा गुरुदेव देंगे। जुगल चरण सेवा यही धन मोरे दीवा, जुगल ते मनेर पीरेती। जुगल किशोर रूप, कामरती गणभूप, मोने रहूं ओ लीला की रीति। राधा कृष्ण का जुगल भजन। ये जुगल भजन और जुगल भजन का रास्ता क्या है? रागानुगा भक्ति इसका मूल कारण है। युगल भजन कहीं करना चाहते हैं तो रागानुगा भक्ति इसका मूल कारण है। युगल भजन एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग, और रागानुगा मार्ग जो रागात्मिका जन के अनुग है, राग मार्ग। युगल भजन में राग मार्ग, रागानुगा भक्ति इसका मूल कारण है। तो देखो एक दूसरे से लिंक है। कैसे? नैष्ठिक भजन का सार है युगल भजन, और युगल भजन कैसे होंगे?
राग मार्ग इसका मूल कारण है। राग मार्ग। युगल किशोर रूप, युगल किशोर रूप क्यों बताया? युगल किशोर रूप इसलिए बताया, वयो कैशोरकम ध्येय, कृष्ण के जितने वयस है, बाल्य लीला, बाल, फिर पौगंड लीला, फिर किशोर लीला, फिर इसके बाद यौवन लीला। लेकिन बाल्य लीला, कुमार लीला, कृष्ण किशोर किशोरी। देखा जाए तो संसार में कोई किशोर किशोरी नहीं है, एकमात्र राधा जी छोड़ करके कोई नहीं है। संसार के लोग केवल एक दिन के लिए किशोर होता है, हाँ, एक दिन के लिए किशोरी होती है, समझ में आया? लेकिन राधा जी कैसी है? नित्य किशोरी। कृष्ण कैसे हैं? नित्य किशोर। किशोर है आप? किशोरी हैं? नहीं, एक दिन के लिए। एक उम्र होता है, उम्र के हिसाब से आप किशोर धीरे 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 वो कहां चले गए? यौवन की तरफ चले गए। 10 साल से 13 साल तक, 14 साल तक किशोर, फिर यौवन में। लेकिन मूल एक किशोर का भी 3 अवस्था है। नवीन किशोर, राधा रानी कौन? कृष्ण क्या है? नवीन मदन मोहन, नवीन किशोर, नित्य किशोर, नए किशोर, नवीन किशोर। तो युगल किशोर स्वरूप, युगल किशोर मतलब राधा जी भी किशोरी और कृष्ण भी किशोर, दोनों युगल किशोर, दोनों ही किशोर है, दोनों किशोर है। युगल किशोर मतलब ब्रज किशोर, वो जो ब्रज के किशोर है, किशोर अवस्था में कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सबसे जितने रूप सुंदर है ना, किशोर अवस्था में निखरता है। किशोर अवस्था, हाँ, किशोर अवस्था के आखिरी में वयोसंधि। वयोसंधि मतलब यौवन अवस्था के पहले स्टेज, नव यौवन संपन्न, वयोसंधि। किशोर अवस्था समाप्त और यौवन अवस्था में पैर रखना, किशोर अवस्था सुंदर। कृष्ण जब किशोर थे तो उनका स्वरूप कैसे यहां बता रहे हैं। कोटि कंदर पे राजा, एवं राधा रानी कोटि कोटि रोती रूपेर राघी। किशोर किशोरी का रूप कैसा होता है? कोटि कंदर्प, कंदर्प कौन है? कामदेव। कामदेव तो एक ही है ना, ऐसे करोड़ों कामदेव का जो रूप होता है, ऐसे कृष्ण का रूप। ये तो केवल दिग दर्शाने के लिए बता रहे, अब दर्शन करोगे इससे ज्यादा मिलेगा, इससे और सुंदर मिलेगा भगवान का रूप कैसा है। कोटि कंदर्प, इतना सुंदर है। भगवान को चंद्र चकोर कहा जाता है, राधानी के चंद्रमा की तरह मुखमंडल। लेकिन जब दर्शन करोगे चंद्रमा से भी ज्यादा मिलेगा और इससे भी सुंदर है। तब कभी कहता है मैंने क्या व्याख्या किया है, इससे भी तो और सुंदर है, इतना सुंदर है। जब रुक्मिणी जी द्वारकानाथ को देखा, पहले तो सुना था नारद जी के मुख से, बोले नारद जी तो ठीक ठीक बोल ही नहीं पाए। नारद जी के मुख से सुन करके मेरा जो प्रेम हुआ, लेकिन ये जो स्वरूप है, ये अगर मैं देख लेती तो मैं इतना दिन इंतजार नहीं कर पाती, उससे भी कोई करोड़ गुना आगे मिला। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ठाकुर जी। तो कृष्ण कैसे है? कोटि कामदेव के रूप,
मानो हाँ, मन्मथ मन्मथ पीताम्बर सरदर सर्गी मनमथ, मनमथ का अनंग का, कामदेव का मन को भी मतने वाला रूप, कटी मनमथ मनमथ। सौंदर्य काम कोटि, कैसे भगवान? सौंदर्य काम कोटि, करोड़ों कामदेव के समान। और वात्सल्य कैसे हैं? कोटि वात्सल्य, ऐसे। तो सौंदर्य काम कटी। और राधा रानी कैसे हैं? करोड़ों करोड़ों रति। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति है। माने करोड़ों रति का रूप जैसे है, ऐसे राधा रानी का रूप है किशोर अवस्था में। कोटि रति रूपे राज्ञी, भगवान कोटि कंदर्व का राजा, और राजा के स्त्रीलिंग में क्या होगा? राज्ञी। ऐसे राधिका का रूप कैसे है? कोटि रति रूप के राज्ञी, कोटि रति रूप के राज्ञी, करोड़ों रति। रति देखो, जो प्रेम का रस आस्वादन होता है उसका एक नाम है रति। प्राण प्रियतम प्रियतमा का मिलन से जो रस का आस्वादन है उसका नाम रति। तो कामदेव, कामना से कामदेव, तो काम की पत्नी का नाम है रति। राधा रानी का रूप कैसे है? कहता है करोड़ों रति का जैसा रूप होते हैं, ऐसे भी, इससे भी सुंदर राधा रानी है। कोटि रति राज्ञी, साम्राज्ञी राधा रानी। अतः यहां समझा रहे हैं कि काम रति गण भूप मोने रहू ओ लीला की रीति। करोड़ों कामदेव और करोड़ों रति राधा कृष्ण के युगल स्वरूप के आगे तुच्छ है। इतना रूप है, इतना सुंदर स्वरूप है। दर्शने ते तृणधरी हाहा किशोर किशोरी चरण अब्जे निवेदन करी। ब्रजराजो कुमार श्याम वृषभानु कुमारी नाम श्री राधिकार रामा मनोहरी। दर्शने ते तीनों धरी, गोस्वामी पद बता रहे हैं। कौन? शिल नरोत्तम दास ठाकुर जी। अंतरदशा में ये जो कीर्तन उन्होंने गाया है, ये रूप दर्शन कर रहे हैं। अंतरदशा में कह रहे हैं दशने ते तीनों धरी, दशने ते तीनों धरी राधा कृष्ण के, राधा मदन माधव की स्मृति में ये रूप का उनका दर्शन हो रहा है। साक्षात युगल दर्शन हो रहा है और युगल के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। दशने ते तीनों धरी, दंत में घास लेकर के बड़े दीनता के साथ राधा कृष्ण का वह प्रेम रूप आस्वादन करना चाहते हैं। हाहा किशोर किशोरी चरणाब्जे निवेदन करी। चरणाब्जे चरण कमल में, चरण कमल में। ब्रज राजकुमार श्याम वृषभानु कुमारी नाम। कृष्ण का नाम क्या है? ब्रज कुमार। और राधा रानी का नाम वृषभानु कुमारी। श्याम और श्यामा, जो राधिका रम मनोहरी, जो राधिका के साथ रमन करने वाले,
राधा रमन हरि, वह राधा माधव। कनक केतकीराई श्याम मरकत काई, दरप दरप करु चूर। नटवर शेख बिनी नटिनी शिरोमणि, दुहु गुने दुहु मन झूरा। श्याम सुंदर का रूप इतना सुंदर है, कंदर्प अनंगदेव ये देख करके इसका भी अहंकार गर्व हो जाता है, खर्ब हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, क्योंकि सबसे सुंदर कामदेव है ना। कामदेव भी ये स्वरूप देख करके उसका मन में जो अहंकार है ना, ये चूर चूर हो जाता है। जैसे पैसा वाला व्यक्ति, उसके अंदर घमंड होता है, पैसा है, लेकिन उससे ज्यादा बड़े अमीर आदमी के पास जाता है तो उसका घमंड नहीं रहता है, क्योंकि हमसे बड़ा है। जब पढ़ा लिखा होता है उसके अहंकार होता है, हम पढ़े लिखे, लेकिन उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा डिग्री वाला, तो उसके पास जाकर के वो क्या होता है, छोटा बन जाता है। ऐसे कंदर्प बड़ा सुंदर है कामदेव, लेकिन जब राधा कृष्ण का स्वरूप देखते हैं तो उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। ऐसे सुंदर रूप। दरप दरप एक कोरु चूर, नटवर शेखरिनी नटी ऋण शिरोमणि, दुहे गुने दुहेर मनोजुरु। ये नटवर है कृष्ण, और राधा रानी कौन है, नटिनीर। नटिनीर, नट मतलब नृत्य कला में, कृष्ण नटों में वर, श्रेष्ठ वर है नटवर। नटवर बोपू बताया ना, बरहा पीड़म नटवर बोपू श्लोक में, ये नटवर है। नटवर क्यों बताया, ये नटवर और शंकर जी नटराज दोनों एक नहीं है। नटराज तांडव नृत्य करते हैं त्रिशूल लेकर के, नटराज है, उसी से क्या होता है, तांडव से प्रलय होता है। ये भी भगवान की सेवा है, खराब नहीं है। अरे नटवर नटों में श्रेष्ठ है। कोई रस्सी के ऊपर नाचता है, तो कोई तलवार के ऊपर नाचता है, तो कोई शकोरा के ऊपर नाचता है, हंडी के ऊपर, कलश के ऊपर। देखा आप लोगों ने, नाचते हुए नाचते हैं। लेकिन ये ऐसा नटवर है, फनी फनार फीतम, सांप के फनी के ऊपर नाच रहे, फनाली के ऊपर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 कादि है नन 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 नारद मुनि। ऐसे तो तांडव गति मुंडन, ये तांडव नृत्य कर रहे किसके ऊपर, नटराज सांप के फनाली के ऊपर, फनाली के फन के ऊपर। आज तक सांप के फन के ऊपर किसने नाचा, नहीं नाचा। और वो कालिया के 1000 फन, देखो एक फन में नाचेगा तो दूसरा फन से तो डंक मारने की चेष्टा करेगा, करेगा नहीं। मान एक सांप के 1000 फन है, तो एक उसके ऊपर माथे में पैर रखा तो दूसरे उसी से तो डंक मारेगा फन से, वो उपाय नहीं है। ऐसे नृत्य कला है, इसलिए नटवर बताया। दूसरा फन उठने से पहले, डंक मारने से उठने से पहले वो चरण उसके वहां आ जाता है। वो चरण दूसरे, जैसे दूसरे सर उठाते हैं ना डंक मारने के लिए, ठाकुर जी का चरण वहीं आ जाता है। और कभी कभी दोनों सर के बीच में चरण गिर जाते हैं, तो फनाली के बीच में फन चरण रखने के कारण वो फाट जाता है, खून उछल करके ठाकुर जी के चरणों में आ जाता है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं चरणों में खून खून हो जाता है सांप का। परीक्षित कहता है तो फिर देखने में तो अच्छा नहीं लगता होगा। बोले नहीं, सुंदर है किम न सुंदरम, ठाकुर जी तो सुंदर है, चाहे खून लागे चाहे कीचड़ लागे, वो सुशोभित हो जाता है। आ करके जो खराब चीज होने पर भी
जो सुंदर व्यक्ति उसको सौंदर्यता बढ़ जाता है। तो खून जब गोविंद के चरण में आ जाता है तो ऐसा लगता है मानो नंदन कानन के कोई लाल फूल ठाकुर जी के चरण में बौछार किया, निवेदन किया, ऐसा लगता है। फनी फना अर्पितम ते पदाम भुजम, ठाकुर जी के चरणाम भुज, फनाली के फन में, इसलिए इनका नाम है नटवर। नटवर शेखरिनी, शेखरिनी, जिनके माथे में क्या है, मोर पंख, शेखरिनी, मयूर, मोर पंख है। बराहा पीड़म, बराहा पीड़म, आपीड मतलब मुकुट, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है, ये नटवर और शेखरिनी, ये कृष्ण हो गए। और नटीरीन, नटीनीर शिरोमणि, राधा रानी, राधा रानी भी ऐसे गंधर्व विद्या में पारदर्श है। कृष्ण और राधा रानी के बीच में नृत्य कला में प्रतियोगिता होती है। नित्य प्रति बोले तुम्हारे वंशी और हमारे चरण की नूपुर की ध्वनि, तुम्हारे वंशी की ध्वनि और हमारे चरण की नूपुर की ध्वनि। कृष्ण जब वंशी बजाते हैं, गोपियां नाचती हैं, थिरकती हैं। पंचम स्वर में राधा जी नाचती है, हाँ, और एकदम स्तब्धित हो जाती हैं मूर्छा दशा में। और जब राधा रानी अपने नृत्य प्रदर्शन करती हैं, उनके चरणों में जो नूपुर की आवाज सुन करके, और राधा रानी के स्तुति में क्या है, हंस वंश चरण का, हाँ हाँ, चरण में नूपुर की ध्वनि सुन करके कृष्ण तो एकदम बेहोश हो जाता है, उठता ही नहीं, ऐसा। तो राधा रानी भी नटी नीर शिरोमणि, नटी नीर शिरोमणि, नटी नीर मतलब नर्तकी शिरोमणि है, नटी नीर शिरोमणि। दुहू गुने दुहू मन झुरे, एक दूसरे के गुण को देख करके दोनों का मन एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, दोनों का बता रहे हैं। और ये वर्णन श्रील ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर अंतरदशा में इसका दर्शन करके बता रहे हैं। ये दोनों वर्ड है, नटीनीर और शेखरिनी, ये दोनों बंगाली वर्ड है। नहीं, नटवर तो संस्कृत है। नहीं, नटीनीर, नटी नीर, हाँ नटीनीर, उसका स्त्रीलिंग में नटवर नटी नीर, संस्कृत। हाँ, संस्कृत बांग्ला भाषा, देखो बांग्ला भाषा अधिकांश संस्कृति जैसे ही है। हाँ, नटिनी, नट मतलब जो नाचने वाले, और नटिनी स्त्रीलिंग में नटी, नट नटी, नट मतलब जैसे नाटक, नाटक शब्द आया, नाटक समझते हैं, ड्रामा। तो नृत्य करना, नृत्य नृतक, नर्तकी, ऐसे नट नटी। हाँ, इसलिए यहां बताया नटवर और नटी नीर। हाँ, ये है। दुहू गुने दुहू मन झूरे, ये तो बांग्ला भाषा है ही है, लेकिन संस्कृत में भी ऐसे ही है ना। बांग्ला का 50% है ना संस्कृत में ही है, संस्कृत में ही है 50%। श्रीमुख सुंदर वर हेम नील कांति धरा भावभूषण करुषवा। अब राधा कृष्ण का जो स्वरूप, इसका वर्णन हो रहा है। क्योंकि भजन निष्ठा के बाद जब एक जगह रुक गए, पहले क्या किया, सब कुछ छटाई करके साफ करके करते 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 एक जगह निष्ठा, मैंने कहा ना, अब बहते 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 साफ होते होते एक जगह तो रुकेगा, भजन निष्ठा में आकर के रुक गए। अभी तक क्या साफ किया, शरीर को साफ किया, अब कौन सा साधन करना है नहीं करना है उसको साफ किया, जितने तुम्हारे अंदर संशय है परिवार से
जो भी बाधा विघ्न है, फिर भजन के नाम से हम जो भी दान दक्षिणा पुण्य कर रहे हैं, ये भजन है कि नहीं है। अभी तक 6 दिन तक हम लोग साफ सुथरा हो रहे थे, 6 दिन तक हम लोग साफ सुथरा हो रहे थे, है ना। ऐसे करते 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 आप भजन निष्ठा में आकर के ये बता रहे हैं, भजन निष्ठा जब परिपक्व होता है उसका रागानुगा मार्ग से ही शुरू होता है ये भजन, नैष्टिक भजन। नैष्टिक भजन के बाद ये सब चीज बताना है। अब ठाकुर महाशय मतलब नरोत्तम दास ठाकुर अंतरदशा में राधा माधव की स्फूर्ति में, राधा माधव के पूर्ति में नरोत्तम दास ठाकुर जी के, नरोत्तम दास जो ठाकुर है नरोत्तम दास, उनके ठाकुर जी का नाम क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर हैं? राधा कृष्ण में कौन से? नरोत्तम दास ठाकुर जी के, जैसे राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, सबके अलग अलग ठाकुर जी है। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जी की समाधि कहाँ है? गोकुलानंद में है। लोकनाथ के तो है वहाँ गोकुलानंद में। हाँ वहाँ भी है, लोकनाथ जो गोस्वामी है उनके पास में है। बट वो तो पुष्प समाधि ये भी है ना कथा, क्या ये गंगा जी में उनका शरीर बह जाए, कुछ भी समाधि तो है, समाधि दी है। मैं ये कहना चाहता नरोत्तम दास ठाकुर जी के सभी विग्रह का नाम तो गोकुलानंद बताओ, ढूंढ के बताना, नहीं है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। लोकनाथ दास गोस्वामी के डिटीज This is the space. He's asking what is the name. Radha Krishna का ने ये उसका नाम क्या है? लोकनाथ दास गोस्वामी के तो वहाँ है राधा दामोदर में। हाँ what is the Radha Krishna ना, वो वहाँ तो समाधि है, बनाया है राधा दामोदर में और जो भूगर्भ गोस्वामी का। 3 डिटीज है ना, हाँ का नाम क्या है? एक लंबा वाला है, राधा क्या एक लंबा? लोकनाथ दास गोस्वामी को उसमें सारे राधा विनोद, राधा विनोदिनी माता जी, हाँ लोकनाथ गोस्वामी का राधा विनोदिनी है। नहीं ये लोकनाथ गोस्वामी हाँ लोकनाथ, नरोत्तम दास ठाकुर जी का नहीं बताऊंगा, बोले शाम को बताना पड़ेगा। थोड़ा जाके किताब खोल के देखो। श्री राधा विनोदी राधा विनोदी विनोदी तो वहाँ है ना राधा दामोदर में। कहाँ है? ना राधा दामोदर में राधा विनोदिनी कहाँ है? राधा दामोदर में राधा वृंदावन चंद्र, ललिता सखी, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा छल चिकन, ये है। अरे भाई विग्रहों का तो परिचय होना चाहिए, और किसके विग्रह है? राधा विनोदिनी वो तो लोकनाथ गोस्वामी के प्राण धन है। वहाँ है नरोत्तम दास ठाकुर जी का कौन है? राधा विनोदिनी जयपुर में हाँ जयपुर में है राधा विनोदिनी, नीचे राधा विनोदिनी। शाम को बताना, शाम की क्लास में सबको ये प्रश्न छोड़ा। राधा माधव किसकी सेवित विग्रह है? हाँ जो उसमें राधा दामोदर में है। जयदेव गोस्वामी के नहीं है, हाँ हाँ जयदेव गोस्वामी के है। परिकिया भाव स्वकीय भाव में है ना। राधा दामोदर में है ये जयदेव गोस्वामी के, श्री राधा माधव, 4 विग्रह। चलिए आगे सुनते हैं। तो यहाँ पे उन दोनों के स्वरूप वर्णन किया। हेम नील कांति धारा भावभूषण करु शोभा, नीलपीत नीलपीत बासधर, गौर श्याम मनोहर अंतर भावे ध्वनि लोभा। कैसे? नीला पीत, नीला वसना गौरी रूपे गुणे धन्ना राधा जी, और पीताम्बर सिकिपुच्छ चूड़ा मनोहर श्याम सुंदर, ये दोनों का स्वरूप। गौरी और श्याम मनोहर,
ये दोनों स्वरूप बताया। कनक केतकी राई, राई का मतलब कौन है? राई किसका नाम? राधा रानी को राई बोलते हैं। कनक स्वर्ण केतकी, स्वर्ण वर्णा, राधा रानी का नाम तप्त कांचन गौरांगी, स्वर्ण वर्ण। श्याम मरकत काई, मरकत मतलब श्याम मरकत काई मतलब श्री कृष्ण इंद्र नीलमणि का वर्ण, इंद्र नीलमणि जैसे कृष्ण का स्वरूप है, नीलमणि स्वरूप। वो भजन में है ना, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शनतार, इंद्र नीलमणि भजन है, गाते हो? हाँ, इंद्र नीलमणि भगवान का स्वरूप बताया, इंद्र नीलमणि भगवान का स्वरूप, इतना सुंदर उनका स्वरूप है। अब यहां बता रहे हैं, आवरण मणिमय पति अंगे अभिनय कहे दिनो नरोत्तम दास। आभरण कैसा है? जो आभरण आभूषण मणिमय, मणिमय आभूषण है, मणियों से दोनों का। सुसज्जित हो रहा है, मणिमय। निशिदिन गुण गाऊं परम आनंद पाऊं, मोने मोर यही अभिलाषा। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे, ये दिन के यही अभिलाष है, दिन रात निशिदिन आपके गुणगान गाऊं, दिन रात निशिदिन परम आनंद पाऊं, परम आनंद, यही मन में अभिलाष है। अब यहां बता रहे हैं, रागेर भजन पथ कहिए वे अभिमत, लोक वेद सारी वाणी। वेद वेदांत का सार वाणी क्या राग मारे का भजन आप बताएंगे, क्योंकि राधा कृष्ण का थोड़ा सा स्वरूप झलक दर्शन दिखाया, और इसका आस्वादन कहाँ होता है? राग मार्ग में। समझ में आया? राग मार्ग में ये जो अभी रूप थोड़ा सा बताया है, ये रूप, इसका संपूर्ण रूपे रस का आस्वादन होता है राग मार्ग में। इसलिए यहां बताए, रागेर भजन पथ कहिए वे अभिमत, लोक वेद सार यही वाणी। वेद वेदांत उपनिषदों का सार है, निचड़ है राग मार्ग। राग भजन रीति, रागानुगा भक्ति रीति, ये सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या है? रागानुगा, इस राग मार्ग में ही राधा कृष्ण के वह अपराकित दिव्य शुद्ध वो लीला है, जो लीला रस आस्वादन करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता लोग तरसते हैं, वो मिलता नहीं है। यहां तक कि वह राधा रानी के दिव्य प्रेम रस आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण भी लालायित है। भगवान कृष्ण खुद स्वयं, जीव का तो सौभाग्य है ही नहीं, वहां तक कोई नहीं जा सकता, अकेला कृष्ण ही आस्वादन कर पाता है। और कृष्ण का वह प्रेम, सर्वश्रेष्ठ प्रेम, केवल राधा रानी को आस्वादन होता है और किसी का नहीं होता है। जीव का सौभाग्य नहीं है। भजन करने पर उसका जाने का एक लेवल है, स्टेज है, वहां तक, आगे तक नहीं। वो रस आस्वादन नहीं होगा, वो केवल राधा रानी के लिए या कृष्ण के लिए। तो अभी हम लोग शाम को रागानुगा भक्ति रीति क्या है, शाम को श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।